मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे होते हैं। इसमें से एक का नाम डन था और दूसरे का नाम बैकी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक हंटर नाम की लड़की भी उनके साथ चढ़ाई कर रही होती है जो कि एक बैकी की फ्रेंड होती है। बैकी का हस्बैंड जिसका नाम डन था वो पहाड़ी पर चढ़ाई करते समय उसका हाथ पहाड़ी पर से फिसल जाता है और वो नीचे खाई में गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर हम अगले 1 साल बाद का सीन देखते हैं जिसमें कि बेकी बहुत ज़्यादा शराब पीने लगी थी और वो डैन के नंबर पर रोज़ एक नोट लिख कर भेजा करती थी जिसमें कि वो लिखती थी कि वो डैन से कितना प्यार करती है और उसके जाने के बाद वो उसे कितना मिस करती है। इन सब चीज़ों से तंग आकर बेकी एक दिन बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खाने का सोचती है। तो जैसे ही वो उसे खाने जाती है उसकी एक फ्रेंड हंटर उसके घर आ जाती है जिसकी वजह से वो स्लीपिंग पिल्स को वापस उनके बॉक्स में डाल कर रख देती है। हंटर उसे एक टावर के बारे में बताती है जो कि बहुत ज़्यादा दूर था और वो इतना ऊंचा था कि उससे ऊंचा टावर उनके शहर में और कोई नहीं था। हंटर एक इन्फ्लुएंसर भी थे और वो पहाड़ी पर चढ़ने ऊंचाई पर चढ़ने में उसको बहुत अच्छा लगता था। हंटर बेकी को बोलती है तो उस टावर के ऊपर चढ़कर डैन की अस्थियाँ भी वहाँ से गिरा देना, पर बेकी वहाँ जाने के लिए नहीं मानती। हंटर कहती है देखो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मुझे वहाँ चढ़कर वीडियो भी बनानी है और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए तुम्हें वहाँ मेरे साथ चलना पड़ेगा। हंटर की बहुत ज़्यादा मनाने पर बेकी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और जैसे तैसे उस टावर के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि उस टावर की कई मीलों दूर तक कोई इंसान या कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहा था। फिर वो उस टावर के ऊपर देखते हैं जो कि इतना बड़ा था कि वो देखते ही डर जाते हैं। हंटर को इतना नहीं डरी थी पर बेकी के अंदर बहुत ज़्यादा डर था। फिर वो टावर पर चलने लगते हैं। टावर पर चढ़ते टाइम हम देखते हैं कि बेकी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि टावर हल्का हल्का हिल रहा था। हम ये भी देखते हैं कि टावर के कुछ नट खुलकर नीचे गिर जाते हैं, पर ये बात हंटर और बेकी से अनजान थी जिसके कारण वो लोग ऊपर चढ़ते ही जा रहे थे। जैसे तैसे वो लोग टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद हंटर अपने ड्रोन से वहाँ की वीडियो बनाने लगती है। ये सब करने के बाद असली ट्विस्ट अब आता है क्योंकि जब वो टावर से उतरने का फैसला करते हैं तो जैसे ही बेकी उतरती है वैसे ही सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाती है और खुशकिस्मती से हंटर ने बेकी को रस्सी से बांध रखा था इसलिए हंटर उसे ऊपर खींच लेती है। उसके बाद वो दोनों अपना फ़ोन चेक करते हैं जिसमें कि नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर हंटर को याद आता है जब वो लोग नीचे थे तो फ़ोन में नेटवर्क आ रहा था जिसकी वजह से वो फ़ोन को अपने जूते में भर कर और अपनी ब्रा निकाल कर उसमें जूते के साथ भर कर उस जूते को नीचे फेंक देती है क्योंकि उसने उस फ़ोन में एक मैसेज डाल रखा था हेल्प के लिए। क्योंकि वो ऊपर थे इसलिए वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, इसकी वजह से वो मैसेज सेंड नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो उस फ़ोन को और उस मैसेज के साथ उसको नीचे फेंक देते हैं। फिर उन्हें उस टावर के ऊपर से एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलती है। वो दूरबीन से देखने की कोशिश करते हैं कि आसपास कोई दिखाई तो दे रहा है या नहीं जिससे हम हेल्प मांग सकें। तभी वो बहुत दूर एक वैन को देखते हैं। उस वैन के आसपास कोई नहीं था। फिर तभी वो देखते हैं कि उनके टावर के नीचे एक आदमी फ़ोन पे बात कर रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं
और उनके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थे, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ नीचे उस आदमी तक नहीं पहुंच पा रही थी। और वो आदमी इतना ज़्यादा फोन में बिजी था कि बैकी के दूसरा जूता फेंकने पर भी उसको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती और वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद की बैकी और भी ज़्यादा डर चुकी थी, पर हंटर हार नहीं मानती। वो दोनों वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद रात हो जाती है। वो दूरबीन से देखते हैं कि वैन के पास 2 आदमी हैं, इसलिए वो अपनी फ्लेयर गन चला देती हैं। वो दोनों आदमी उन्हें देख भी लेते हैं, पर वो उन्हें बचाने की जगह उनकी कार चुरा कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दोनों बहुत नाराज़ होती हैं और वहीं टावर पर सो जाती है। रात में अचानक से हंटर नींद में नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी बैकी उसे बचा लेती है, जिसके बाद दोनों पूरी रात नहीं सोते। बैकी अपने फ़ोन में डन की वीडियोस देख रही होती है, तभी उसको हंटर पर शक होता है कि उसका डन के साथ अफेयर था। इसलिए बैकी ने इसके बारे में डन से पूछा और हंटर आँख उल्टे हुए सब कुछ बता देती है, जिसके बाद बैकी को बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि हंटर टावर पर लटके हुए बैग को लाने के लिए रस्सी बांधकर नीचे उतरने की कोशिश करती है और वो बैग तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही थी, पर वो फिर भी उस बैग पर कूद कर उस पर चढ़ जाती है और फिर बैग को जैसे तैसे रस्सी में लटका देती है और खुद भी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगती है। अचानक से हंटर का हाथ रस्सी से छूट जाता है और वो सीधा बैग पर गिरती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है और बैकी उसे ऊपर फेंक लेती है। उसके बाद हंटर ऊपर पहुँच के ड्रोन निकाल कर उस पर एक नोट लगा देती है और उसको एक होटल के पास भेजने लगते हैं। आधे रास्ते में ही ड्रोन की बैटरी खत्म होने वाली थी, इसलिए वो ड्रोन को वापस बुला लेते हैं। उसके बाद रात हो जाती है और जब बैकी की आँख खुलती है तो वो देखती है हंटर वहाँ नहीं है। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर ये उसका एक पूरा सपना था। फिर अगले दिन बैकी ड्रोन को चार्ज करने के लिए टावर के टॉप पर चढ़ जाती है और चार्ज कर भी रही होती है, पर उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। फिर भी नीचे से हंटर उसे मोटिवेट कर रही थी। ड्रोन चार्ज होने के बाद वो उसको फिर से उस पर एक नोट लिखते हैं और उसे होटल की ओर भेजने लगते हैं। और जैसे ही ड्रोन होटल के पास पहुंचने ही वाला था, तभी एक ट्रक उसे उड़ा देता है, जिसके बाद बैकी जोर जोर से रोने लगती है और फिर हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है ताकि वो अपना फ़ोन भी उस मैसेज को भेजने के लिए यूज़ कर सके, जूते के साथ पीछे फेंक सके। तब हंटर उसे बताती है कि मैं तो कब की मर चुकी हूँ, मैं अपना जूता तुम्हें कैसे दूँ। तब हमें पता चलता है कि जब हंटर का हाथ रस्सी से छूटा था तभी हंटर मर चुकी थी। ये जानने के बाद बैकी को बहुत बुरा लगा और वो अपने पापा के लिए वीडियो बनाती है, जिसमें वो अपने बारे में अपने पापा को बताते हुए हेल्प मांगती है। अगली सुबह बैकी सोई हुई थी, तभी एक वल्चर उसके पैर में लगी चोट को खाने के चक्कर में उसके पास आता है। वैसे ही बैकी उसको पकड़ के उसको मार डालती है और कोई चारा न होने पर उसे बच्चा खा जाती है, जिसके बाद उसके अंदर थोड़ी एनर्जी आती है। उसके बाद जैसे जैसे हंटर की बॉडी के पास
पहुंचकर उसके जूते में अपना फ़ोन डालकर जूते को हंटर के पेट में डाल देती है ताकि जूता नीचे जाने पर गिरे पर फ़ोन अंदर ना टूटे, और हंटर को सर मोड़ते हुए उसकी बॉडी को नीचे गिरा देती है। इसके बाद उसके डैड तक वो मैसेज पहुंच जाता है और डैड पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुंच जाते हैं और बैकी को बचा लेते हैं।